एक सस्पेंस और रोमांच भरी कहानी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से राज्य चंद्रगढ़ की है। यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास, शूरवीर राजाओं और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य के दिल में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सैकड़ों वर्षों से कोई जान नहीं पाया। इस राज्य की राजकुमारी रानी आद्या अपनी साहस, बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक योद्धा और अपने राज्य की संरक्षक भी थी। कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। रात का सन्नाटा था। चंद्रगढ़ के महल के गुप्त तहखाने में रानी आद्या अपने वफादार सेनापति वीरभान और अपने घोड़े सूर्यकेतु के साथ कुछ खोज रही थी। यह तहखाना वर्षों से बंद था और कहा जाता था कि यहाँ छुपा है एक जिंद जो राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। राज्य के इतिहास में दर्ज है कि लगभग 300 साल पहले राजा वीरेंद्र ने एक जिंद को कैद किया था। जिंद, जिसका नाम अलमास था, एक समय पर बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने राजा वीरेंद्र के राज्य पर हमला किया था, लेकिन राजा ने अपने साहस और एक गुप्त मंत्र की मदद से उसे एक जादुई कलश में बंद कर दिया। लेकिन समय के साथ यह रहस्य केवल कहानियों में सिमट गया। आज तक किसी ने उस कलश को नहीं देखा था। रानी आद्या को अपने पुराने महल की दीवारों के पीछे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी थी। इस ध्वनि ने उनकी जिज्ञासा बढ़ाई और उन्होंने तहखाने को खुलवाने का आदेश दिया। जब तहखाना खोला गया तो वहां एक पुरानी पांडुलिपि और एक चटकीला लाल पत्थर मिला। पांडुलिपि में लिखा था, जो इस पत्थर को छुएगा वह अलमास के श्राप को जगाएगा, लेकिन यही पत्थर जिंद के विनाश का कारण भी बनेगा। आद्या ने पांडुलिपि पढ़ते ही पत्थर को छुआ। तभी एक तेज आवाज और धुएं के बीच जिंद अलमास प्रकट हो गया। अलमास ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम 3 चुनौतियों को पूरा कर सको तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हारा अंत निश्चित है। आद्या ने बिना डरे अलमास की चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती, समय का पहिया। अलमास ने रानी को एक जादुई घड़ी दी और कहा, इस घड़ी को उल्टा घुमाओ और समय के उस क्षण पर जाओ जहां तुम्हें मेरे श्राप का पहला कारण मिलेगा। वहां से तुम्हें एक संकेत लाना होगा। घड़ी के घूमते ही आद्या एक पुराने युद्ध के मैदान में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि अलमास एक साधारण मानव था जिसे राजा वीरेंद्र ने धोखे से जिंदा बनाया था।